असल बात तो ये है कि बे तुम्हें पागल बना रहे हैं। असल में मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। असल बात तो ये है कि वो शादीशुदा था। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेजेस यूज़ करते हैं असल में, या फिर असल बात तो ये है कि, या फिर हम इस फ्रेज का भी यूज़ करते हैं सच बात तो ये है कि। इन तीनों का मतलब सेम ही होता है, बट कहने का तरीका अलग होता है। इन तीनों के लिए हम इंग्लिश में एक फ्रेज का यूज़ करते हैं, वो है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। असल बात तो ये है कि बे तुम्हें पागल बना रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर फूलिंग यू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर फूलिंग यू। असल में मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। As a matter of fact, I don't know anything about it. असल बात तो ये है कि वो शादीशुदा था। As a matter of fact, he was married. As a matter of fact, he was married. असल में वो बहुत चालाक है। As a matter of fact, he is very clever. As a matter of fact, he is very clever. असल में वो बहुत अच्छा गाती है। As a matter of fact, she sings very well. As a matter of fact, she sings very well. सच बात तो ये है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। As a matter of fact, they both like each other. As a matter of fact, they both like each other. सच बात तो ये है कि उसकी नौकरी लग गई है। As a matter of fact, he got a job. As a matter of fact, he got a job.